नमो अरिन्दाणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार आपको हर परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए रक्षा कवच की तरह सूत्र देते हैं। एक बात हमेशा अपने मस्तिष्क में रखना कि हर किसी के दिन अच्छे ही चलें हमेशा, ये नामुमकिन है। आप सोचें कि आपके लिए हर दिन अच्छा ही अच्छा हो, नामुमकिन है। भगवान बन चुके श्री राम, उनके दिन भी तो उबड़ खाबड़ रहे, क्या उनके सारे दिन अच्छे रहे? सीता जिनको सती कहा जाता है, क्या उनके सारे दिन अच्छे रहे? तो बुरा वक्त तो आएगा, उस बुरे वक्त को आप कैसे निकालते हो, ये आपकी समझदारी है। जितने लोग दुनिया में हैं या अभी होंगे या हुए थे, इन सबके जीवन में कोई ना कोई समस्या निरंतर बनी रहती है, और इसी का नाम संसार है। बस बुरे वक्त में खुद को संभालना और बुरे वक्त में खुद को उस परिस्थिति से बाहर निकालना, ये कला सीखना चाहिए। आप सोचो कि समस्याएं नहीं आएंगी, तो ऐसा नहीं होता। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, ये व्यर्थ की बातें हैं। राम स्वयं परेशान घूम रहे थे, फिर चाबी उनकी किसने भरी थी? तो आपको आपके कर्म के अलावा कोई और दुखी नहीं करता, और जो आप आज कर रहे हो वही लौट के वापस आएगा। आपका ज्ञान अच्छा है, आपका श्रद्धान अच्छा है, आपका चारित्र अच्छा है, तो आने वाले समय में आपको चीजें भी अच्छी उपलब्ध होंगी, आप निरोगी रहोगे। और कहीं अगर आपके इन तीनों चीजों में कमी है, रोग शोक दुख बना रहेगा। क्यों ना हम अपने एक व्यक्तित्व को सुंदर रूप देने का प्रयास करें, बुरे वक्त में खुद को संभालने का प्रयास करें। बिखरना नहीं है, निखरना है। क्योंकि जिस व्यक्ति को परिस्थितियों से निकलना आता है, सिचुएशन से वो अपने आप को बाहर रखना सीख जाता है, वही व्यक्ति अपने भविष्य का चिंतन कर पाता है। मेरे पास प्रतिदिन अनेकों लोग आते हैं जो अपनी बात मुझसे रखते हैं। मैं कितने लोगों की बातें सुनता हूं, और आप सोचो कि जितने लोग मुझसे बात कर रहे हैं वो आपसे भी करें। कोई ना कोई एक समस्या तो आप अपने कमरे तक ले जाओगे, परेशान हो जाओगे। मैं आप लोगों की परिस्थितियां आप लोगों तक ही छोड़ता हूं, अंदर लेके नहीं आता हूं, क्योंकि मेरे पास अपनी समस्याएं बहुत सारी हैं। आज की नीति में अपन समझते हैं कि बुरे वक्त में क्या करें। कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग बिलखते हैं, कुछ ऐसे भी रहते हैं जो गलत कदम उठा लेते हैं, यानी आत्महत्या, सुसाइड। क्यों करें आत्महत्या? ठीक है, वक्त गलत है तो वक्त गलत है, कोई बात नहीं, वक्त अच्छा भी तो आएगा। जब अच्छे दिन ज्यादा दिन तक नहीं रुके तो बुरे दिन क्या रुकेंगे? और यही लाइफ का सर्कल है, गुड डेज बैड डेज, गुड डेज बैड डेज, ये लाइफ का सर्कल चलता रहता है। कहते हैं कि जो लोग बुरे वक्त में रोते हैं, डरते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, घबराते हैं, ऐसे लोग कभी तरक्की नहीं कर पाते हैं।
बुरे दिनों में आपको डटे रहना है, बिखरना नहीं है। एक पत्थर को देखना, एक खदान से एक बहुत बड़ी चट्टान को लेकर के आया गया, वो पहाड़ चीख रहा था, पत्थर चीख रहा था कि मुझे तकलीफ हो रही है, फिर भी सहन करता गया। उस चट्टान के बराबर 2 टुकड़े किए गए और 2 कारीगर उसमें चट्टान पर लगाए गए कि इसमें 2 मूर्तियां बनाना है परमात्मा की। बराबर दोनों पत्थर में एक सी चोट लगी, दोनों पत्थरों में बराबर एक सी चोट लगी, एक सा वक्त लगा। एक प्रतिमा चोट सहन नहीं कर पाई, एक पत्थर चोट सहन नहीं कर पाया और टूट गया। जैसे वो चट्टान का पत्थर टूटा, कारीगर ने उसको किनारे रख दिया, छोटे छोटे उसके पत्थर के टुकड़े कर दिए, टाइल्स नुमा बना दिया। यूटिलाइज तो करना पड़ेगा। जो दूसरा पाषाण था उसने बहुत सहन किया, बहुत सहन किया, अपने ऊपर बड़ी बड़ी मशीनों को चलते हुए देखा, शांत रहा, सहन किया और एक दिन वो भगवान की मूर्त बन गया। अब देखना, एक पाषाण जिसने सहन कर लिया वो भगवान की प्रतिमा जी बन गया और भगवान की वेदी पर रखा है, लोग पूजा कर रहे हैं। और उसी खदान से, उसी चट्टान से निकला पत्थर सहन नहीं कर पाया तो उस प्रतिमा के सामने फर्श में लग गया, लोग उसके ऊपर पैर रख रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? एक सहन कर गया तो वो परमात्मा का रूप ले चुका है, दूसरा सहन नहीं कर पाया, लोगों की पैरों की थाप लग रहा है, लोगों के पैरों में आ रहा है। जो रोते हैं, बिलखते हैं, घबराते हैं बुरे वक्त में, वो कभी तरक्की नहीं कर पाते हैं। अगर वो पत्थर सहन कर जाता, हजारों साल के लिए भगवान की मूर्त बन जाता, सिर्फ फर्श बन के रह गया। आप मेरी इस बात से शिक्षा लें, अच्छे दिन आए तो एकदम भूल ना जाएं, भूल ना जाएं, और बुरे दिन आए तो कूल ना जाएं। कूलने से मतलब दुखी ना हो। जब बुरे दिन आते हैं आप लोग दुखी होते हो, रोने लगते हो, अच्छे दिन आते सब कुछ भूल जाते हो। नहीं, याद रखो, बुरे दिनों में अच्छे दिनों की याद करो, अच्छे दिनों में बुरे दिनों की याद करो। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि एक लाइन बोलो, ऐसी एक पंक्ति बोलो कि दुखी आदमी खुश हो जाए और खुश आदमी दुखी हो जाए। मंत्री कहता है कि ये दिन भी निकल जाएंगे, ये दिन भी निकल जाएंगे। जो खुश था, जो राजा बन के बैठा था, वो सोच रहा था ये दिन भी निकल जाएंगे, मतलब वापस धनहीन होना पड़ेगा। वो दुखी हो गया। जो दुखी था वो खुश हो गया, चलो भैया ये दिन भी निकल जाएंगे। सीखिए, समझिए और संभलिए। रोने वाला व्यक्ति कमजोर हो जाता है, घबराने वाला व्यक्ति कमजोर हो जाता है। आप अगर रोते हो, घबराते हो तो कमजोर हो जाओगे। क्यों कमजोर हूं? क्यों कमजोर हूं? कर्म मैंने किया है, उसका क्षय भी मैं ही करूंगा। जो भी कर्म उदय आया है वो किसने बांधा है? मैंने बांधा है। उसको वापस कौन भेजेगा? मैं ही भेजूंगा। जब मैंने बांधा है और मैं ही भेजूंगा तो दुखी क्यों होते हो? कूल रहो। जब सीता हरण हुआ, बुरा वक्त आया, तो राम व्यथित थे लेकिन गंभीर थे। जब राम वनवास की ओर गए तो राम के मन में बहुत उथल पुथल थी, लेकिन वो गंभीर थे। चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। इतनी भीषण गर्मी में भी
आप लोग जब दिन में 10-20 बार पानी पीते हो, तब भी दिगंबर मुनि एक बार ही चर्या करके चलते। कैसे चलते हैं? उन्हें पता है ये गर्मी का मौसम तो हर साल आता है, चला जाता है, मैं शाश्वत हूं। ये उनका विल पावर है। बुरे समय में विल पावर बढ़ाइए। आप लोग क्या करते हो? बुरे समय में खुद को बिखेर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जामिनेशन हॉल में गया और उसने जैसे क्वेश्चन पेपर देखा, और ये वाला क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है, जो बनता था उसके चक्कर में वो भी भूल गए। और यार तो बनता ही नहीं, इट्स वेरी टफ। 100 नंबर में से तुमको 90 नंबर का तो बनता था ना, पहले वो कर लेते। प्रायोरिटी दो जो आपके पास है, जो आपके पास है उसको प्रायोरिटी दो। एक जगह भूकंप आया और वो बिल्डिंग बड़ी कमजोर थी, और उस बिल्डिंग के सभी लोग, जो 8-10 फ्लैट थे उस बिल्डिंग में, सभी बिल्डिंग छोड़ के बाहर आ गए। सभी लोग बाहर आ गए और 15 मिनट बाद वो बिल्डिंग गिर गई। न वो वहां से अपने जेवर ले पाए, न कुछ भी ले पाए, कुछ भी नहीं था। और जो बिल्डर था वो बहुत चालू था, उसने फ्लैट्स की रजिस्ट्री तो कर दी, बट उसने सोसाइटी नहीं बनाई। अब सोसाइटी नहीं बनाई तो अकॉर्डिंग टू लीगली अगर बात करें तो उसने सिर्फ फ्लैट बेचा था, जमीन नहीं बेची। फ्लैट गया तो अब गया। सब दुखी, सब रो रहे थे। एक व्यक्ति मुस्कुरा के बैठा था। उससे पूछा कि तुमको समझ में नहीं आ रहा कि घर चला गया, सब कुछ चला गया? बोले भैया मैं बचा हूं, मैं सब कुछ कर लूंगा। उस बुरे वक्त में भी वो आदमी घबराया नहीं। वो आदमी क्या कहता है कि मैं हूं तो मैं सब कर लूंगा। ये सबसे पहले खुशी मनाओ, बुरे वक्त में भी अच्छा छांटो कि अपने यहां किसी की जन हानि नहीं हुई। ये उस व्यक्ति का सोच था। बाकी लोग रो रहे थे कि अपना तो फ्लैट चला गया। वो कहता है कि अगर तुम्हारे घर का एक इंसान भी चला जाता तो तुम क्या सोचते, आज तो किसी की मृत्यु नहीं हुई। समझदार व्यक्ति बुरे वक्त में आगे का सोचता है, ना समझ व्यक्ति बुरे वक्त में उलझा रहता है। आप लोगों ने कभी भंवर देखा हो? भंवर, चक्रवात कहते हैं उसको। पानी में भी कई बार ये भंवर होते हैं, कई बार वायु में होते हैं। जो उस भंवर में पड़ गया वो सिर्फ और सिर्फ डूबेगा। जो उस भंवर के चक्कर में पड़ गया वो डूबेगा। ये जो विपरीत परिस्थिति भंवर की तरह होती है, आप अगर उसके अंदर चले गए तो डूबोगे। बाहर निकलो, बाहर निकलो। जो जो लॉस हो चुका है बुरी परिस्थिति से, वो तो हो चुका है। उसको सोचते रहोगे तो आगे कब बढ़ोगे? मैंने एक व्यापारी की स्थिति देखी। उसका काम जो गल्ले का होता है, धान अनाज वगैरह का, ये काम था। और एक ड्राइवर उसकी 2 गाड़ियां लेकर के कहीं गायब हो गया। मुश्किल से मुश्किल 2 लाख रुपए का माल था, 2-2.5 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का माल था। उसने 1 महीने लगा दिए उस माल को बचाने में। सुबह उठे तो वही, शाम को उठे तो वही। गाड़ी मिल गई, माल नहीं मिला। वो उसकी उसी के चक्कर में 2-3 महीने तक लगा रहा। मैंने पूछा आप 1 महीने में कितना कमाते हो? बोले 5-7 लाख रुपए। मैंने कहा 3 महीने के? बोले कोई व्यापार ही नहीं कर पाया टेंशन में। मैंने कहा भैया वो ढूंढते थे, लेकिन ये व्यापार क्यों बंद कर दिया? बुरी परिस्थितियां आई और आप अपनी मेन स्ट्रीम से हट गए। मैं आपको सलाह दूंगा कि जीवन का हर क्षण मुस्कुराहट के साथ व्यतीत करें, घबराहट के साथ ना करें। बुरे वक्त में क्या करें? सिर्फ मुस्कुराहट को अपना बना के रखें। ना पड़ोसी काम आएगा, ना परिवार का कोई व्यक्ति काम आएगा। बुरा वक्त आएगा तो मित्र भी काम नहीं आएगा, सगे संबंधी भी हाथ छोड़ देंगे। तुम कौन? पैसा आएगा तो सब वापस आ जाएंगे। सारे रिश्ते खास होते हैं जब पैसे आपके पास होते हैं।
और पैसा नहीं हो सब पराये हो जाते हैं। सोचो, विपरीत परिस्थिति आती है तो सब आपका साथ छोड़ देते हैं। उस विपरीत परिस्थिति में जब सब आपका साथ छोड़ देते हैं, एक सिर्फ आपके चेहरे की मुस्कुराहट है जो आपके साथ रहती है, वो कभी तुमको नहीं छोड़ती। और वही मुस्कुराहट आपको परिस्थितियों से बाहर निकालती है। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन में ना थकावट हो, न रुकावट हो, न घबराहट हो, जीवन में सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट हो। अगर कोई कभी फेल भी हो गया है तो कोई बात नहीं है, फेल होना कोई बड़ी चीज थोड़ना है। 10 लाख बच्चे नीट के एग्जाम देते हैं, 10,000 के लिए जगह है। लाखों बच्चे पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए एग्जाम देते हैं और संख्या केवल हाथ में गिनने लायक है। तो कोई सफल होगा, कोई असफल होगा, कोई कभी सफल होगा, कोई कभी नहीं होगा। कोई बात नहीं, हमने अपना पुरुषार्थ किया, हम दुखी क्यों हों? मैंने तो 5 साल लगा दिए, मेरे 5 साल तो बर्बादी हो गए, ऐसा नहीं सोचना। ये सोचना कोई बात नहीं, आज परीक्षा का समय है और परीक्षा लोहे की नहीं होती, सोने की होती है। कभी आप लोगों ने लोहा खरीदा हो तो घिस के चेक करके लेते हो। एक गाड़ी लोहा किसी ने खरीदा तो ये भी नहीं देखता कि 2, 5, 10, 20 किलो कम ज्यादा है कि नहीं, चलो कोई नहीं देखते हैं। सोना ले ले कोई अगर तो 1-1 मिलीग्राम टंच करा के लेता है, चेक करा के लेता है। क्यों? लॉस हो जाएगा भैया। 1 ग्राम भी खिसका तो गए 15,000 रुपए। आपकी अगर वक्त परीक्षा ले रहा हो तो खुद से कहना कि चलो मैं लोहा नहीं सोना हूं। बुरे वक्त में आपका मोटिवेशन ही आपको काम आएगा। बुरे वक्त में आपका सामर्थ्य और संबोधन ही खुद के काम आएगा। बस आप लोग घबरा जाते हो, इसलिए चीजें बिखर जाती हैं। एक्सीडेंट क्यों होता है? चाहे तो व्यक्ति बैलेंस बना के संभाल सकता है ना, लेकिन वो घबरा जाता है, ओ क्या होगा क्या होगा, और गए नहीं। आखिरी समय तक जो स्टीयरिंग पकड़ा रहता है ना, वो बच जाता है। तो मेरी आप लोगों को यही सलाह है, बुरे वक्त में क्या करें? बुरे वक्त में जीवन में न घबराहट हो, न थकावट हो, न रुकावट हो। बुरे वक्त में जीवन के लिए सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट हो। आप जितना खुश रहेंगे उतनी जल्दी बुरा वक्त अच्छे वक्त में बदलेगा। क्यों ना हम और आप मिलकर के जीवन को एक नई दिशा दें। थकावट ना हो, घबराहट ना हो, सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट हो। बुरे वक्त को हटाने का, अच्छे वक्त को लाने का और हर वक्त सफलता को पाने का यही उपाय है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की